हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मैथ्स में ये चैप्टर भी काफी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप अब देखिए क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे। बेसिकली अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज कर रहे हैं, काउंटिंग वाली चीजें कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं कि उसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितनी तरह से कोई चीज की जा सकती है, रिपीटिशन अलाउड होता है, कहीं पे नहीं होता। बस ये सब चीजें हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आप सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए क्वेश्चन समझेंगे पहले। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। तो टोटल डिजिट्स यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। डिजिट कितनी है, 5 है। और नंबर्स कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का, 3 अंकों का एक नंबर बनाना है। ठीक है, तो ये 3 अंक हो गए, 100, 10, 1, है ना। तो 3 अंकों का नंबर बनाना है। इन 5 अंकों में से आपको सेलेक्ट करना है। अब 2 पार्ट हैं इसके कि अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो हम क्या करेंगे, मतलब पुनरावृत्ति अगर आप कर सकते हैं तो कितने तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है, और अगर पुनरावृत्ति नहीं कर सकते तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है दैट मीन्स यहाँ पे 1 1 1 भी हो सकता है, 1 1 2 भी हो सकता है, 1 2 2 भी हो सकता है। मतलब एक नंबर को हम 2 बार 3 बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख सकते हैं, हमें अलग अलग संख्याएं चाहिए होंगी। जैसे 3 यहाँ आ गया तो इन दोनों में से 3 कहीं भी नहीं आएगा। यहाँ पे 2 आ गया तो इसमें 2 आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे और कुछ लिखना पड़ेगा, मान ले 5 लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगे, बहुत सारे नंबर्स हम बना सकते हैं। ये आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कितने टाइप से इसको हम अरेंज कर सकते हैं और कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता देंगे आप। तो स्टूडेंट्स जिस जिसका आंसर आया है अपना आंसर जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे सर। फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो इन दिस केस रेपिटेशन इज अलाउड, हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो टोटल डिजिट्स कितनी है हमारे पास, टोटल डिजिट्स कुल अंक हैं 5, 5 हैं टोटल डिजिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें बनाना है सिर्फ 3 डिजिट्स का अंक, 3 डिजिट्स का नंबर, मतलब ये 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। अब सोचिए यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, कितनी डिजिट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो 5 में से कोई भी आ सकता है ना, 5 में से कोई भी, मतलब 1 2 3 4 5। अरे यहाँ पे कोई एक अंक लिख देते हैं, मतलब 5 में से कोई भी आ सकता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास सबसे लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद जो अगली डिजिट आएगी तो यहाँ पे भी 5 में से सारे ऑप्शन है हमारे पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम रिपीट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ भी 5 ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे एक आ गया तो यहाँ पे भी एक आ सकता है, तो 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, मतलब दोनों जगह 5 5 ऑप्शन हैं। लेकिन जो तीसरी जगह वहां भी आप देखेंगे कि 5 ही ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, क्यों, यहाँ भी हम कुछ भी लिख सकते हैं इन 5 अंकों में से। तो कितने ऑप्शन हुए आपके पास, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 गुना 5 गुना 5 होता है 125। तो मतलब 125 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं अगर रिपीटिशन अलाउड है तो। लेकिन सेकेंड पार्ट में ऐसा नहीं होगा।
सेकेंड पार्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। दैट मीन्स सबसे पहले तो पांचों डिजिट्स में से हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। क्लियर है? पांचों अंकों में से कोई भी अंक लिख सकते हैं। 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। लेकिन जब दूसरे नंबर पे हम डिजिट्स लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑप्शन होंगे। ऐसा क्यों? ध्यान से देखिए। अगर हम नंबर लिख रहे हैं 2, तो इसका मतलब ये है बाकी 2 स्थानों पे 2 नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 तो आ ही नहीं सकता, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितने बचे? सिर्फ 4 ऑप्शन ही तो बचे। 1, 3, 4, 5 में से कुछ लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम सिर्फ 3 अंकों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बचे हुए 3 अंकों में से। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 5 इंटू 4 इंटू 3, ये हो गया 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। तो 60 अलग अलग तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो। जल्दी से नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हमने कर लिया ये क्वेश्चन नोट डाउन। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। पुनरावृत्ति अगर हो सकती है तो कितने 3 डिजिट इवन नंबर हम बना सकते हैं? तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में कर दी गई है, बदलाव कर दिए गए हैं लास्ट क्वेश्चन के मुकाबले। देखिए यहाँ पे भी आपको डिजिट्स दी गई हैं, लेकिन टोटल डिजिट्स यहाँ पे 6 हैं, है ना? टोटल डिजिट्स कितनी हैं? 6 हैं। टोटल डिजिट्स हैं 6। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स का ही नंबर बनना है, 1 2 3। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये दे दी कि इवन नंबर होने चाहिए, जितने भी नंबर्स बनेंगे इवन नंबर होने चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं, यानी सम संख्याएं किनको बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो सम संख्याएं उनको बोलते हैं जिनके एंड में या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, है ना? इन्हीं को बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ इन्हीं में से कुछ आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा अगर इस नंबर को इवन नंबर होना है तो। अब देखेंगे हमारे क्वेश्चन में इनमें से कौन से अंक हैं। 2 है, 4 है और 6 है, और कुछ तो नहीं है। दैट मीन्स बाकी की तो हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं। या तो 2 होगा, या 4, या 6। मतलब ये 3 डिजिट्स आपकी यहाँ आएंगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, या तो 2 आएगा, या 4, या 6। 1 3 5 यहाँ पे नहीं आ सकता। मतलब एक प्लेस तो आपका सिक्योर हो गया कि सिर्फ 3 ही डिजिट्स में से 3 ही ऑप्शन है आपके पास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा ये बदलाव है, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया था आपने। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा आपका। देखिए स्टूडेंट्स, इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं अब हम। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने डिजिट्स आ सकते हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, 2 3 4 5 और 6, किसी को भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 के 6 हम लिख सकते हैं। 1 आ जाएगा,
तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 2 भी आ गया तो क्या दिक्कत है, यहाँ भी 2 आ सकता है, यहाँ भी 2 आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे 6 के 6 ऑप्शन ओपन है हमारे पास, क्योंकि नंबर्स हम रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 3, मतलब इतने तरीके से 3 डिजिट्स का नंबर इवन नंबर फॉर्म कर सकते हैं। 6 इंटू 6 हो गया 36, 36 इंटू 3 हो गया 108। दैट मीन्स 100। एक टाइप से हम इन नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं 3 डिजिट इवन नंबर में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पे बोला गया है कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, देखिए हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स बताने हैं, 1 2 3 4। तो कोड सिर्फ इन 4 लेटर्स का बनेगा, लेकिन टोटल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास। पहले 10 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, कौन से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इन सभी अल्फाबेट्स का यूज करके हमें क्या करना है, वर्ड बनाना है, 4 लेटर का वर्ड, ठीक है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। दैट मीन्स सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे, 10 ऑप्शंस होंगे। 10 लेटर्स में से कोई भी लेटर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे 10 अल्फाबेट्स हम लिख सकते हैं, कोई भी 10 के 10 अल्फाबेट्स में से कोई सा वाला अल्फाबेट्स हम लिख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी प्लेस पे है वहाँ पे सिर्फ 9 अल्फाबेट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे मैंने ए लिख दिया, तो यहाँ पे ए को छोड़ के बाकी कोई भी अल्फाबेट्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 7 ऑप्शन है, क्योंकि अगर फर्स्ट 3 प्लेस में हमने कोई एक एक अल्फाबेट लिख दिया, ए बी सी लिख दिए यहाँ पे, तो 3 ये तो आ नहीं सकते भाई फोर्थ प्लेस में, तो बाकी बचे 7 ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यही होगा। कितना आ जाएगा भाई, 10 इंटू 9 90 होता है, और 8 इंटू 7 56 56 होता है, ठीक है। अब इनको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 एज इट इज, 9 इंटू 6 54, 5 हासिल, 9 इंटू 5 45 प्लस 5 50, ये हो गया 5040। 5040 तरह से इन 10 लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं। अगर कोई लेटर रिपीट नहीं होगा तो एक 4 लेटर कोड में 5040 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग the digits 0 to 9 if each number start with 6 7 and no digit appear more than once। तो इसमें कुछ और कंडीशंस आपके सामने इंक्लूड कर दी गई हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पूछा गया है कि भाई 5 अंकों का टेलीफोन नंबर आपको लिखना है, 1 2 3 4 और 5, ये हो गए 5 अंक। बस 5 अंकों का टेलीफोन नंबर आप लिखेंगे, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे दी गई है कि जो डिजिट्स हैं, है ना, डिजिट्स कौन सी होने वाली हैं, ये देख लीजिए। डिजिट्स 0 से 9 होने वाली है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, ये मुझे बताइए सबसे पहले तो, कि भाई यहाँ पे टोटल डिजिट्स कितनी हैं। तो टोटल डिजिट्स जो आपको दी गई हैं वो हैं स्टूडेंट्स 10। काउंट करके देख लीजिए, 0 से 9 टोटल 10 डिजिट्स हैं, ये हमें पता लग गया है ना। अब देखिए कि एक चीज और यहाँ पे आपको दी गई है कि अगर 5 डिजिट का नंबर आप बनाएंगे तो इसमें पहली 2 डिजिट मतलब स्टार्ट नंबर जो होगा वो 6 और 7 से होगा। मतलब इसकी जो 6 है इसकी और 7 है, ये दोनों प्लेसेस हमने यहाँ पे फिक्स कर दी पहले से ही। और आगे बोल दिया कि भाई कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। मतलब 6 एक बार यहाँ आ गया तो 6 कहीं आ ही नहीं सकता इसमें, और 7 यहाँ आ गया तो ना ही 7 आ सकता। मतलब ये 2 नंबर तो यहाँ से हट ही गए, है ना। बाकी बचे नंबर वो देखिए और इसको आगे कंटिन्यू कीजिए, सॉल्व कीजिए। बिल्कुल मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन तो कर ही दिया इसका पार्ट, बस आपको यहाँ पे बताना है कि टोटल कितनी डिजिट्स आप, कितने नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स बना सकते हो इन डिजिट्स का यूज करके, अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो। देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। 6 नंबर यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर फिक्स कर दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे कितने नंबर अब बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से कोई भी नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे कोई नंबर आ गया तो वो बाकी इन 2 प्लेस पे नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे 7 नंबर है हमारे पास और यहाँ पे 6 हैं अरेंज करने के लिए। अब देखिए 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 7 56 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 36, 3 हासिल 5 इंटू 6 30 और 30, तो 336 आ गया। मतलब 336 ऐसे टेलीफोन नंबर्स हम बना सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके, अगर हमें 67 से उस टेलीफोन के अंक शुरू करने हैं तो। नोट डाउन कीजिए इसको, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है बच्चों क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्या बोला गया है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स।
एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, ठीक है, कितने बार उछाला गया है, 3 बार। एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया है कि क्या क्या आउटकम आए हैं। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, ये बताना है स्टूडेंट्स। तो इसको आप होमवर्क में कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भाई एक सिक्का उछालते हैं तो क्या आता है, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, उछालते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। तो ये एक कॉइन एक बार उछाला, है ना, फर्स्ट टाइम उछाला, सेकंड टाइम अगर उछालेंगे तो भी तो सेम चीज आएगी, एंड थर्ड टाइम में भी हेड एंड टेल आएगा। तो आपको इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखने हैं और फिर आपको बताने हैं कि टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाएंगे स्टूडेंट्स, और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन अच्छे से जरूर अटेंड करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।